हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। सो आज सुबह सुबह ही मैं एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे आई थी क्योंकि मुझे एक छोटा सा शूट करना था। शूट से अभी हम ऑलमोस्ट फ्री हो गए और आज के दिन में बहुत कुछ होने वाला है, तो अभी वापस घर चलते हैं। अभी मैं थोड़े काम से विकास नगर आई थी। आज का पूरा दिन कैसे निकल गया ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सो अभी मम्मी पापा भी आ रहे हैं तो मैं उनको रिसीव करने जाती हूँ। चलते हैं। तो अभी मैंने मम्मी पापा को रिसीव कर लिया है। पापा आगे बैठे हैं, मैं और मम्मी यहाँ पे। सो आज ना पूरा दिन ही आपको भी बताती हूँ, आपको भी बताती हूँ कि मैं इतनी भागदौड़ में रही हूँ। रजत अपना बिजी, मैं अपने को बिजी। पर चलो, मतलब हमारे जो काम थे सब निपट ही रहे। और हम इतने बिजी क्यों है ना, वो आपको आगे आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा, या फिर क्या पता थंबनेल में ही पता लग गया होगा। ये है इकलौती गुजिया जो मम्मी के लिए बची है, क्योंकि पापा तो खा नहीं सकते, उन्हें शुगर है, तो ये मम्मी के लिए रखी थी एक। वैसे तो मम्मी मैं आपके लिए और रखना चाहती थी, बट हमारे पास आज बहुत सारे विजिटर्स आए तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ, उस दिन बन गई थी ना, तो मुझे लालच आ गया। अच्छा, वैसे मीठा ज़्यादा ये इसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं है। चख के देखो जरा आप। बनाया हमने इसको। हैं? क्या क्रिस्पी और क्रंच एकदम से। मम्मी आप खाने वाले बनो, मैं तो फिर से बना दूंगी। मुझे तो कोई कंपनी के लिए नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छी बनी है। A few moments later. तो अभी घर पहुंचते ही हमारे पास आया है सरप्राइज। ये तो नहीं, मैं तो इन सरप्राइज की बात कर रहा हूँ। ये पापा को है? हाँ, पर गरम कर लियो। तुम अभी घर पहुंचे ना, ये तो बहुत पहले की गरम ही है। मैं तो अभी मिला। इट इज हॉट। और मम्मी के लिए और ये सो भी चुके थे, मतलब पापा सो गए थे डिनर करके, बहुत ही जल्दी खा लेते हैं। हमारा तो अभी डिनर का टाइम नहीं है। और अभी तूने बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं बताया। ये मैं आपको पूरे दिन से यही बोल रही हूँ ना, बिजी बिजी बिजी। तो हम हाँ। इसलिए क्योंकि झटपट ही हमारा एक ट्रिप बन चुका है। मेरे को तो अपने बाल कटवाने एकदम से जाना पड़ा। पूरा हाल हुआ था जैसे वापस आए थे अभी अंबरतले से, तो हाथ वाथ सब इतने बुरे हाल थे, बालों कैसे हाल थे, दाढ़ी इतनी हो गई थी, तो सारा सब कुछ मुझे करवाना पड़ा। और अभी हम खाएंगे चिज्जी। गरम कर ले। जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता है ना, गरम है अभी हैं? जैसे मार्च का महीना शुरू होता है हमारी एक्साइटमेंट, क्योंकि मार्च में होती है हमारी एनिवर्सरी और हमको बड़ा मन रहता है कि हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो इस बार हमने सोचा है कि हम कहीं ट्रिप पे जाएंगे, तो उस ट्रिप के लिए हमको कल सुबह निकलना है, इसलिए अब हम फटाफट तैयारी करें। इधर हिंट है। कट कट कट। 4 hours later. 11 बज गए हैं। 11 भी नहीं आएंगे, 11:30 हो गए होंगे। और मेरी पैकिंग तब से लेकर कितने बजे शुरू हुई होगी, मैं 8:30 9 बजे, तब से लेकर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और रजत की शुरू भी नहीं हुई है। हाँ खैर, ये तो कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है आज रजत पूरी रात जागा रहेगा। मैंने आज खाना, पता है, ये मेरी दूसरी मील है। सुबह ब्रेकफास्ट की, अभी डिनर हो रहा है। और अभी तक हम दोनों क्या कर रहे थे, पैकिंग तो हुई थी, हम साथ में होटल बुकिंग ये सब देख रहे थे, बिकॉज़ हमारा लिटरली वेरी लास्ट कल मोमेंट। हमारी फ्लाइट हुई है, आज हमारी होटल बुकिंग हुई है। वो क्या रहा था ना, एक्चुअली एक इवेंट आ रहा है 11th या 12th को, पता नहीं कब आएगा, वो कंफर्म नहीं है अभी। हाँ, तो उस वजह से उस चक्कर में ना हमको सब कुछ प्रीपोन करना पड़ रहा है। और उस प्रीपोन के चक्कर में मतलब सब ऐसा हौच पौच हो रहा था ना। सो एनिवर्सरी पे हमको हर हालत में जाना ही था। हाँ, और इसी कारण हम इस बार होली भी, मतलब जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं खूब रंगों के साथ, वैसे नहीं कर पाएंगे। होली वाले दिन नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज उस दिन तो हमने खूब मजे उस किए। दिन तो कर दिए थे ना, पर जैसे धमाल करते हैं वैसा नहीं कर पाएंगे। बट उसका हमको ज़्यादा गम नहीं है, बिकॉज हम जा रहे हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा खुश है। और अभी ये देखो, यहाँ मेरा सामान पड़ा है। मैं हाँ, ये अभी सिंक में नहीं धोएगा, थाली यहीं धो के चला जाएगा। खैर, यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा पर्स लूँ। और यहाँ पे भी अभी थोड़ा है सामान। और ये मैंने बैग्स रखे जो कि ओवर एक्साइटमेंट में मैंने ओवर पैक कर लिए। अब मुझे ऐसा हो रहा है कि एक बार इसको बाहर निकालती हूँ, फिर से इन कपड़ों को फिल्टर करती हूँ, थोड़े कम करती हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा हो गए। और रजत को बोलती हूँ ऑल द बेस्ट। तू भी करेगी मेरे साथ? ये बढ़िया है, पहले मैं खुद का करूँ फिर तुम्हारा करूँ। खैर अच्छा, मुझे याद है मेरे को शूज़ भी करने हैं अभी। हम नहीं सोने वाले आज टाइम से, और सुबह हमको ऐसे 6 बजे तो निकलना ही निकलना। अभी तक रजत खाना खा रहा था, और अब सबसे पहला काम देखो क्या कर रहा है रजत। ये तुम प्रोटीन बार ही खाते रहोगे तब में? प्रोटीन बार नहीं है, हाँ, प्रोटीन पाउडर। और ये बढ़िया बढ़िया अलग। शाबाश।
नजर लगा दी। हाँ मेरी गिर रहा है अभी भी। ये है मेरे प्रोटीन प्री वर्कआउट्स और ये है मेरे प्रोटीन पाउडर अलग अलग फ्लेवर के जो मैंने इकट्ठे किए थे कब से कि मैं ये ट्रिप पे जहाँ भी जाऊँगा। वाव रजत, और मेरा वो देखो पीछे मखाने का पैकेट दिख रहा है। और ये नैना ने अपने लिए पता नहीं क्या है, मैंने अपने लिए पोहा बनाया है, ड्राई पोहा। ये रोस्ट किए। हाँ ये सारे रोस्ट करके फिर वापस मैंने इसी में डाल दिए। और तू मुझे कुछ खाएगी मिल नहीं रहा था। तू खाएगी वही जो तुझे अच्छा मिलेगा, मीठी मीठी चीजें। ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रिप में तो नैना को और मुझे रोकना बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे ऐसे मील के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, पर इतना भी नहीं है कि 24 घंटे मुझे मीठे खाने का मन करता है। प्लस मुझे सिर्फ टेस्टी मीठा पसंद है, ऐसे मीठे के नाम पे मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। एंड मेरा टेस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है, और मैं जब भी कहीं आउट ऑफ इंडिया जाती हूँ ना तो मुझे अक्सर हर जगह स्मेल आती रहती है, क्योंकि अगर नॉन वेज उस खाने में फ्राई भी किया होता है ना, वेज खाने में, तो मतलब जिस ऑयल में नॉन वेज को भी फ्राई करते हैं फिर वेज को भी फ्राई करते हैं ना, तो अगर वो वाला वेज भी मैं खाती हूँ तो मुझे उसमें भी स्मेल आती है। तो इसलिए मैंने बैकअप के लिए इतना बड़ा मखाने का पैकेट तैयार कर दिया है। इसको और योगर्ट को खाती रहूँगी। वैसे मैंने बाय द वे एक मखाने की बहुत मस्त चाट सीखी है, वो मैं आपको वापस आके बताऊँगी। वो हम योगर्ट में बनाएंगे। हाँ देखते हैं कितने बहुत बढ़िया बनेगी। तो इतना बड़ा जो तू लेकर जा रही है ना, ये पूरा खत्म होएगा तभी फायदा है। हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, पर ये तो इतने दिन के लिए जा रहे हो जाएगा। अभी इट्स ऑलमोस्ट 2:30 और रजत अब नहाने गया है ताकि वो सुबह के लिए नहा के फ्रेश रहे, और मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह ही नहाऊंगी। फ़िलहाल अब सो जाते हैं। मुझे तो 5:30 तो उठना ही पड़ेगा, मतलब दिस इज़ द मैक्सिमम आई कैन स्ट्रेच, क्योंकि 6 बजे नहीं तो 6:30 तो निकलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम है अभी सोने के लिए, सो जाती हूँ और आप लोगों से सुबह मिलती हूँ। Next morning. गुड मॉर्निंग। सो अभी हम अपने ट्रिप के लिए रेडी हो चुके हैं, और रजत फिर से नहाने गया है। दोनों दो बार नहा के क्या करेगा। मुझे लगा था आज सुबह के लिए कल रात को ही नहा गया था, बट वो कल शाम को या आज अर्ली मॉर्निंग कह दो, वो इसलिए नहा रहा था क्योंकि वो पिछले कल का जो नहीं नहाया था उसका कंपनसेट कर रहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? और अभी वो आज सुबह का नहा रहा है। सो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी मस्ती करती रजत के साथ। तो बात क्या है कि हम जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रिप पे रहे और रजत को अभी तक पासपोर्ट याद ही नहीं है। सो मैंने उसका पासपोर्ट चुपचाप से रख लिया, और रास्ते में मैं देखो उसको कैसे परेशान करूँगी। oh, no! मज़ा आएगा, क्योंकि एक बार आई गेस हम पहले भी जब कहीं जा रहे थे तो भी वो पासपोर्ट ही भूल गया। मतलब मेन चीज़ कैसे भूल सकते हो तुम। सो इसलिए मैं ये आपको बाहर आके बता रही थी। फिलहाल अंदर तो हम पूरी रेडी है ही है, मतलब बैग्स पैक्ड है। और रजत कितना टाइम है, जल्दी। तो मैं रजत को कह रही हूँ कि अब जल्दी करो, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा बाय द वे, आज मैं बिल्कुल ऐसा बड़ा सोच समझ के रेडी हुई हूँ, बिकॉज मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ। यहाँ तो थोड़ी ठंड है ये शिमला में, और जैसे जैसे हम चंडीगढ़ की तरफ जाते रहेंगे, आगे आगे जाते रहेंगे तो गर्मी होती रहेगी। आपको भी थोड़ा सा हिंट है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे गर्मी है। मैं तो आराम से करूंगा, मेरे हिसाब से भी टाइम है, उसके हिसाब से हम लेट हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी तो मैंने चलानी है। शांत मन को शांत करो प्लीज तुम। ये लो जी यार, ये बहुत ही कमाल की आइटम है भाई। ये वो नहीं, ये इससे जूते इतने नए हो जाते हैं ना मेरे। मैं लिंक डालूंगा इसका, बहुत ही बढ़िया और बहुत सस्ते मिल गया था मुझे। चलो जल्दी कर लेता हूँ थोड़ी। यार मेरा पासपोर्ट लाओ। मैं कसम से रजत, एक तो मुझे जल्दी और ऊपर से जल्दी नहीं करना। ले गई हूँ मैं नीचे गाड़ी में। मैं तो सोचा था रखा था, ठीक है अभी उठाना रखा था। हाँ घर से बाहर निकल गए हो तुम। चुप रहे, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ही तो याद आया। रहने दो, मैंने तो आज सोचा था कि तुमको ऐसा मतलब परेशान करूंगी ना। चल चलो ठीक है। हाँ पापा बिना गाड़ी उंगली से चलाएगा आज गाड़ी। बाय बाय, आप रेस्ट करो। ठीक है बाय बाय। बेस्ट ऑफ जर्नी। खुद ही बोल रहा हूँ बेस्ट ऑफ जर्नी। इस पागल कर दिया इसने।
देखना अब मैं बताऊंगा हम कितना बजे पहुंचेंगे और अगर मेरे को वेट करना पड़ा ना तो वो फिर इस ठीक लड़की बोलती है, ऐसा कुछ नहीं हाँ। है, जल्दी टाइम से पहुंचना ठीक होता है, वरना मुझे तो स्ट्रेस 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, कोई बुरी बात नहीं, पर लेट हो जाओ तो वो तो बहुत बुरी बात है। बाय। हम नहीं से कर पाए। हाँ जी। तो अब फाइनली हम घर से निकल रहे हैं। अरे मैंने फोन रखा था वो पकड़ा। रजत कहाँ है तेरा फोन? ध्यान से सोच लो, सब कुछ ले लिया ना। मैं देखती हूँ मम्मी बेड साइड टेबल पे ना। वॉशरूम में देख। अरे यार ये लड़का यहाँ पे भी नहीं है, कॉल करो इसको। मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। चाबी, हाँ चाबी ऊपर। ठीक है फिर बाय, टेक केयर। बाय बाय बाय, Thank you, बाय बाय। पीछे मत भागना। वॉक ही करने चल जाते हैं। चलो थोड़ी देर में नींद जाना। तो वैसे भी अब सो खुल जाओ होगी थोड़ी अच्छे देर से। बहुत ओम नमः शिवाय, भगवान का नाम लेके अब हम निकल रहे हैं और उम्मीद करते हैं हमारा ट्रिप अच्छा रहेगा और हम अच्छे ब्लॉग्स बना के आपको दिखाएंगे। और बस अभी मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊँ टाइम से। हैप्पी होली। यस हैप्पी होली। सो वैसे तो वो मतलब धूप निकल गई। हाँ, वाह। ऐसा कभी हो नहीं सकता था कि हम कोई फेस्टिवल ना सेलिब्रेट करें, बट और खास तौर से होली, क्योंकि जब हमारी हल्दी थी ना तब होली थी, तो इसलिए होली मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही खास हो गई है। तो वैसे तो बचपन से भी मैं बहुत खेलती थी होली, मुझे अच्छी लगती थी, पर एक एक्स्ट्रा रीज़न जुड़ चुका है इसके साथ। अब एयरपोर्ट पे देखेंगे। बट हम जा भी तो बहुत अच्छे रीज़न से रहे, तो इसलिए ये चलता है। कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर लग रही है, वाह। शिमला जा रही है हमारे। शिमला ट्रेन, टॉय ट्रेन बड़ी सुंदर है। जब ना हम शिमला से चले थे ना तो मेरी तबीयत मतलब चलने से पहले ही खराब हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि अब तो हम लेट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट या आई गेस अब हम टाइमली पहुंच जाएंगे। टाइम से पहले ये भी बताओ, जितना हाँ, हमने सोचा था उससे पहले ही चले हैं, बिकॉज मुझे पता है ना सुबह ट्रैफिक नहीं होता, तो मैं उस हिसाब से कर रहा था। बट मुझे चांस लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मुझे ऐसा होता है कि जल्दी करो, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। सो बट हम अभी टाइमली पहुंच रहे हैं, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और अभी हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे, नहीं, पर हम breakfast तो एयरपोर्ट पे करेंगे। खाएंगे। वहाँ पे एक डोसा मैन है ना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, मुझे वो बड़ा पसंद है, वहाँ पे खाऊंगी मैं। ना हम रास्ते में यही बात कर रहे थे, आज की होली रह गई। और देखो हमको कितने प्यारे लोग मिले। हमारी यूट्यूब फैमिली, तो अभी हम रास्ते में होली खेल रहे हैं, मुझे ये हो रहा है हमें जल्दी आपकी शक्लें पहचान में तो आ नहीं रही है वैसे। कोई नहीं, पर हमने आपको पहचान लिया। मैं तो शिवा कर रही हूँ सुबह से शाम तक ब्लॉग देखते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आप बच्चे से लगाती हो ना, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मुझे हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली। अरे मैंने आपको अरे वाह, चलो हमारी होली भी हैप्पी हो गई, अब हम अच्छे से जा सकते हैं। वाह यार कितना मजा है, इतने प्यारे से थे ना ये सब। पर हम इतनी जल्दी में थे इस टाइम पे यार, हम और अच्छे से मुझे मिल नहीं ये तो पाए। पूरा लग रहा था कि मैं बार बार बोल रही थी हमें जाना है, बिकॉज मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि टाइम से और पहुंचना वो है। अपने मम्मी को ना वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पर आई गेस आंटी बिजी होंगे तो होली ये में। जो अभी हमको मिले थे उनका नाम प्रीति था। प्रीति, इट वाज लवली मीटिंग यू, बट जब हम Bye. मिले थे बाय, तो मैं ज्यादा आपको कुछ बोल नहीं पाई। और आंटी को नमस्ते, इन्होंने बताया कि आंटी बहुत पसंद करते हैं हमें। थैंक यू दोनों सो की तरफ मच से आपको आंटी, नमस्ते। बहुत सारा प्यार आपको। और आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। यस हाँ, यस, एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है। मुझे चलो हमने बहुत भी सेलिब्रेट कर लिया। हाँ। और पता है वो बेचारे अच्छा खासा मुझे सिर्फ टीका लगा रहे थे, रजत कहते नहीं गालों पे लगाओ, गालों पे लगाओ। रजत जा रहा है अभी, इतना हो गया। अरे तो क्या हो गया, होली बुरा ना मानो, होली है आज। सो अभी हम जाएंगे मेरे कजन के घर, वहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, वहाँ से फिर कैब करके फिर हमने जाना है। सो इसलिए मुझे ज्यादा हो रहा है कि उस सब में हमारा टाइम ना जाए, या तो मैं जल्दी कर नहीं होगा, डोंट वरी। बस अब वहाँ पे कोई हमको कलर ना लगाए, वरना तो मैं तो पहना भी वाइट। तुम समझे क्यों बोलती जल्दी आने को? तो हम जल्दी पहुंचे, ठीक है। तुम ड्राइवर पे कभी शक नहीं करना होता। आई शुड बी डिसाइडिंग व्हाट टाइम वी लीव, तुम व्हाट टाइम चुप वी हो जाओ। रीच। वैसे मैंने दिया था टाइम, बट मैं ऐसे डर के देता हूँ इसको टाइम ना, ताकि इसको ऐसा हो कि हाँ टाइम से है। बट मेरे दिमाग में टाइम वो होता ही आधे घंटे बाद का, कि इस टाइम निकलना है, हमें पता है। अरे भैया होली का ही माहौल है, पूरी जगह सब कलरफुल लग रहा है। और अभी हम यहाँ पे अपना, मैं सोच रही हूँ फेस क्लीन करके जाते हैं, ऐसा तो सही नहीं होगा एयरपोर्ट पे जाने। वहाँ पे शायद फाउंटेन लगा है। अजय
बाय व्हेन जे मीट्स ज्योति का। चल ठीक है, बाय। हमारी गाड़ी का ध्यान रखना। ओके ओके ओके, बाय बाय। लगता है किसी ने एयरपोर्ट पे भी होली खेली है, बट यस, टाइम पे पहुंचने की खुशी संतुष्टि वो अलग ही है। बस अब यहाँ से हमारा ट्रैवल शुरू होता है एंड आई होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतना खाली एयरपोर्ट, एक तो सुबह है और एक होली है, तो आई गेस आज इस टाइम पे आज के दिन लोग बहुत ही कम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे लिए बढ़िया हो गया। और अब हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम जाकर लाउंज में भी खा सकते हैं। मेरा पहले से ही क्लियर था कि मुझे डोसा खाना है यहाँ पे, डोसा नान में मैं मसाला डोसा खाऊंगी और दही वड़ा खाऊंगी। और रजत सारे में घूम के आ गया, मुझे ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। और लाउंज में अगेन मेरा कार्ड नहीं चला, हाँ, इसलिए हम आए हैं यहाँ। वो तो ठीक है, पर इन्होंने मेरा ये फटाफट चक दिया जैसे कि ये इन्हीं के लिए आया होगा। है जी, इतना बढ़िया डोसा था। मेरा खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। रजत अभी भी इस इंतजार में कि कोई और आउटलेट खुलेगा और इसे कुछ और खाना है। खाओ तो मुझे ये नहीं खाना, देखता हूँ मैं 5 मिनट और वेट करूँगा। अगर वो वाला आउटलेट खुल गया तो सामने अभी बंद है, वेट कर रहा हूँ। वैसे 11:15 टाइम था, अभी 11:17 हो चुके हैं, अभी तक तो नहीं खुला। मैं रजत को बोल कुछ और ऑर्डर कर ले, पता नहीं, मैंने देख लिया अंदर आया वो पूजा कर रहा है। मैं कहा पूजा लंबी चलेगी ना, होली तक खा लो तुम। और यार मेरा खाना भी हो गया और अब मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही है, बिकॉज आई गेस हम सिर्फ 2 या 2.5 घंटे ही सोए हैं। और रजत अब कुछ ऑर्डर करके आया, पता नहीं क्या, भगवान करे बस ये टेस्टी हो जाए। इतना या वेट फिर किया है। साथ में मैंने सोचा था ABC जूस पीऊँगा। जैसे मैं ऑर्डर देने लगा उतने को जो काउंटर पे थे उनको किसी ने, उन्हीं के फ्रेंड ने कलर लगा दिया, कहते मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। 5 मिनट बाद आने। रजत को आज पूरे अच्छे तरीके से पेशेंस सिखाया जा रहा है एयरपोर्ट पे। एंड यस, अभी ना जब हम चेक इन कर रहे थे तो रजत का लगेज बिल्कुल उतना ही था जितना हमारी अलाउंस थी, और मेरा अलाउंस से 5 किलो कम था। तो और मेरे बैग में ऐसी चीज़ें हैं जो खाली होगी, जैसे कि प्रोटीन, जो कि नैना का भी है। नहीं रहने दो, मैंने क्लियरली बोल दिया है कि तुम एक सुई भी नहीं ले सकते हो, सारी शॉपिंग मैं करूँगी। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि तुझे रजत, पता लगेगा ट्रिप में तेरे बैग का वेट कैसे बढ़ता रहेगा। ये बात पूरी पक्की है कि कहने के लिए तो रजत का बैग का वेट मुझसे ज़्यादा है, बट ट्रिप पे आप देख लेना रजत से ज़्यादा मैं ही कपड़े चेंज करूँगी, रजत उन्हीं कपड़ों में आपको नजर आता रहेगा। इतना सामान ले जा रहा है, ये कुछ यूज़ नहीं करेगा। हैप्पी जर्नी टू अस। हमारे आधे घंटे की फ्लाइट थी चंडीगढ़ से दिल्ली तक, और मैंने जिसको सोई नहीं और अभी हम पहुँच चुके हैं। पर आई डोंट नो पीछे बैठने की वजह से इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस लग रही है या पता नहीं क्या है, बट मुझे बहुत ही ऐसे चलते हुए आधे घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। ये खाने आए थे हम बस। मेरी ज़िंदगी है, खाओ और सो, माइंड ब्लोइंग। चलें अब असली फ़्लाइट पकड़नी है अभी। तो अभी हम पहुंचे हैं दिल्ली चंडीगढ़ से, और लिटरली आधे घंटे की फ़्लाइट थी जिसमें नैना सो रही थी, और जैसे हमारा टच डाउन हो रहा था ना तो थोड़ी टर्बुलेंस थी, तो जैसे टच हुआ नैना एकदम से उठी, कहती हाँ टर्बुलेंस हो रही है बहुत ज़्यादा, और डर नहीं रही थी, बहुत कैजुअली बोल रही थी। मैं कहा तुमको टर्बुलेंस लग रही, इतनी ज़ोर से हम लैंड हुए, इसको टर्बुलेंस लग रही थी, और बिल्कुल कैजुअली। जैसे बस में धक्के नहीं लगते वैसे तो धक्के, क्या बात हो गई। चलो ढूंढो अपनी फ्लाइट, वो देखो वहाँ है ऊपर। अच्छा, हमने मिडिल ईस्ट का प्लान नहीं किया, पहले हम सोच भी रहे थे। सारी फ्लाइट कैंसिल हो ओ गई, ये सारी सब क्या आगे वहाँ देखो, लाल 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 लाल, वहाँ ऊपर भी लाल लाल लाल। सब दुबई की फ्लाइट्स है जो कैंसिल्ड, दुबई, कुवैत, अबू धाबी सब कैंसिल। भाई ये हमें भी लाउंज में एक्सेस मिल गया, धूम मचाएगी। या और यहाँ पर है प्लेंटी ऑफ खाना। आया मजा? बहुत, इतना बढ़िया लगा अच्छे से, क्योंकि ना लाउंज में वैरायटी मिल जाती है। रजत ने तो यहाँ पे भी सैलेड सैलेड खाया, मुझे सेवियां सैलेड नहीं खाया मैंने, प्रोटीन भी पूरा किया अपना इंटेक, और मस्त खाना खा के अब हम जाएंगे अपने गेट पे, और हमारे पास अभी है टाइम थोड़ा, तो देखते अभी थोड़ी देर। तुम्हारा ही खाना खत्म हुआ है, मेरा नहीं हुआ है अभी। जैसे गुजिया पता नहीं इस बार ये खुद नहीं गई, इसके पास आ गए वो हैप्पी होली बोल के, जो खुद सर्व करने आए हाँ। गुजिया मेरे पास चल के खुद आई है। अब मुझे भी खानी है थोड़ी सी। मैं रजत को अच्छा खासा बोल रही थी कि आ जाएगा एस्केलेटर से चलते, नहीं ये देखो कहाँ से घुस के आ रहा है। आने दो, कर दिया पीछे, कर दिया पीछे। नहीं
इसका चक्कर है बाबू भैया, फोन कैसे पकड़ा है? स्टेप्स तो यहाँ पे भी पूरे हो जाएंगे बाबू भैया, बाय ऐसे तो दौड़ में चल रही हूँ। मेरे 5000 स्टेप्स हो चुके ऑलरेडी आज के। मैं चलूँगी दौड़ेगा। और इस ट्रिप में रोज 15,000 मिनिमम करूँगा। या तो ट्रिप पे आया है किसी ट्रेनिंग पे आया, चुप कर। सो तुम खाना छोड़ती हो? फाइनली अब हम अपनी एक्चुअल फ्लाइट में बैठ चुके हैं, जहाँ से हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। रजत लगा है एडिट करते, और मैं भी थोड़ा बहुत अपने डायरी पे कुछ लिखना है, वो वाला काम करती हूँ। और फिलहाल के हम आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। इस उम्मीद के साथ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके लिए एक काम है कि आपको गेस करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।